हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने देखा, आजकल रमज़ान की तैयारियां कर रही हूं मैं। और पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि मैं रमज़ान की जो डेकोर था उसकी शॉपिंग के लिए 3 स्टोर्स में विज़िट करी थी और वहां से अपनी शॉपिंग करके आई थी। तो मैंने आपको शॉपिंग दिखाई भी थी एंड में। लेकिन मैं अब वीडियो का स्टार्ट कर रही हूँ तो एक दफ़ा दोबारा देख लें कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली थी। और मैंने डॉलर जोन, वॉलमार्ट और पार्टी फेयर विज़िट किया था। पार्टी फेयर से मुझे रमज़ान की डेकोर मिल गया था और डीआईवाई का सामान मैंने वॉलमार्ट और डॉलर जोन से लिया था। तो यहाँ पे मैं अपना जो आर्ट है वो आपको दिखाने लगी हूँ। और काफ़ी साल बाद मैं पेंटिंग शुरू कर रही हूँ, क्योंकि पहले मैं बचपन में बहुत ज़्यादा ड्राइंग्स बनाती थी। समझ लें हर वक्त ड्राइंग बनाती थी, पेंटिंग करती रहती थी। लेकिन उसके बाद फिर बड़ी क्लासेस हुई तो बहुत ज़्यादा मसरूफियत हो गई और फिर ये शौक़ भी कहते हैं बीच में कहीं खो जाता है ना, ऐसे ही था। तो अब जो मैं दोबारा से ये स्टार्ट करी थी ना, तो मुझे अपना बचपन की यादें जो थी वो ताज़ा हो गई थी और बहुत अच्छा मुझे फ़ील हो रहा था कि देखो, मतलब माशाल्लाह मैं अब करती रहूँगी इसको और आपको दिखाती रहूँगी कि चलो मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ कि मैं अपने होम डेकोर ख़ुद बनाऊँ ना। तो पहले मैंने वुड प्लैंक जो था वो ग्रे कलर के मैं लाई हुई थी 3, तो 3 का सेट मैं बना रही थी। पहले उस पे मैंने इस्लामिक एक कोटेशन लिखी और उसके बाद फिर मैंने कहा चलो नमाज से रिलेटेड कोई कोटेशन लिखूँ। और सला को ना मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट किया हुआ है ताकि उसी के बारे में बात हो रही है तो उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। और इंग्लिश में मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको पता है बच्चे जो हैं वो स्कूल्स में जाके इंग्लिश वगैरह बोलते हैं, तो मुझे था कि चलो इंग्लिश में लिखूँ, सबको समझ में भी आ जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। और जो गेस्ट के बच्चे कोई घर में आते हैं तो उनको भी ना पता चल जाएगा इसका मतलब। तो बस इसी तरह मैं बना रही थी और मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे तो इस्लामिक जो डेकोर्स हैं वो नहीं मिलते उस तरह से जो अपने रेगुलर आप घर में लगाते हैं होम डेकोर। तो फिर मुझे अच्छा लगा कि चलो मैं ख़ुद अपना आर्ट दिखाऊं और उससे मुझे खुशी भी हो रही थी और बच्चे भी हैरान थे कि मैं मतलब मेरा आर्ट देख के, क्योंकि मैंने कभी बच्चों के सामने इस तरह नहीं ये प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए। लेकिन जो मेरा एक शौक़ था ना वो मेरा पूरा भी हो रहा था और साथ में मैंने मतलब एक अपने घर में प्रूव किया हस्बैंड और बच्चों को कि देखें मैं मतलब मेरी एक अच्छा एक शौक़ है, मैं कर सकती हूँ इस चीज़ को। और सब ने बड़ा लाइक किया, प्रमोट किया, अप्रिशिएट किया। तो ये देखें यहाँ पे ना मैंने ये बनाया, व्हेन सलाह बिकम्स अ हैबिट सक्सेस बिकम्स अ लाइफस्टाइल। क्योंकि आपको पता है नमाज फ़र्ज़ है और ये बहुत ज़रूरी है और इसकी बड़ी बरकतें होती हैं घर में। तो मैंने ना सलाह के बारे में बताया और ये भी बड़ा खूबसूरत सा तैयार हो गया है। साथ में आउटलाइन करी थी ब्लैक पेंट की, क्योंकि ब्लैक पेंट से आउटलाइन से ना ये प्रोमिनेंट हो रहा था और मुझे ना वो अच्छा लग रहा था। वैसे भी प्रोमिनेंट हो रहा है लेकिन ना एक आउटलाइन का इफ़ेक्ट मुझे अच्छा लगता है। तो ये देखें ये भी मेरा तैयार हो गया और थर्ड की मैं बारी है, थर्ड को करूँगी। 2 तो मैंने कर लिए हैं, अब थर्ड पे भी मैंने कुछ इस्लामिक ही लिखना था। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर इसको स्टार्ट कर दिया और फिर उसी तरह वाइट कलर से ही मैं कर रही हूँ, क्योंकि वाइट थोड़ा प्रोमिनेंट भी हो रहा था इस पे। तो कोटिंग अगर आपको लाइट लगे तो डबल भी कर सकते हैं और मैं ऑयल पेंट्स यूज़ कर रही हूँ। बड़े अच्छे पेंट्स भी मुझे मिल गए थे और सीरियसली मेरा जो शौक़ है ना वो अब जाग गया है। तो इंशाल्लाह अब आपको ना मेरी कुछ वीडियोज़ ऐसी भी मिलेंगी कि मैं ये कुछ ना कुछ बनाती रहूँगी, कुछ कैनवस पे, कुछ वुड पे। तो यहाँ पे ना मुझे था कि मैं ना उर्दू में कोई मतलब लिखूँ, एक अल्लाह का नाम मुझे इस तरह से भी लिखने का ना दिल कर रहा था। तो मैंने फिर कोई ऐसी कोटेशन सोची कि क्या लिखा जाए कि चलो जो भी लिखूँ उसके ऊपर ना एक दफ़ा अल्लाह भी लिख लूँ। तो बस अब ये यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा, अल्लाह में अलिफ जो है वो हमेशा सीधा नहीं होता, लेकिन ये कि इसकी प्रैक्टिस मुझे करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह मैं करूँगी तो फिर बहुत सी मैंने सोचा कैलीग्राफी भी स्टार्ट कर दूँगी इंशाल्लाह जल्द। तो यहाँ पे अल्लाह लिखने के बाद अब मैं बाकी का काम कर रही हूँ। आप लोग बताएं, आप लोगों ने रमज़ान की तैयारी शुरू कर दी है? मेरा तो ख़्याल है अब हर घर में तैयारी शुरू हो गई होगी। मैं आप लोगों को एक्चुअली मोटिवेशन भी देना चाह रही थी और मेरे चैनल का मकसद यही है कि जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं, होम मेकर्स हैं, मदर्स हैं, उनको मैं मोटिवेट करूं। और उनके लिए स्पेशली मैंने ये चैनल बनाया है। कुकिंग से स्टार्ट किया था लेकिन ब्लॉगिंग बेसिकली इसीलिए की है कि चलो मेरे अपने भी एक मुझे मोटिवेशन मिल जाती है और साथ में ये कि आप लोगों को भी मैं दे देती हूँ। तो आप लोग बताएं कि अगर आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है तो कैसी की है। कमेंट्स में आप लोग अपनी बता सकते हैं चीज़ें, मैं आप लोगों के साथ चैट करती रहूँगी कमेंट्स के थ्रू। तो बाकी है कि मैंने लास्ट वीक जो था वो मेक एंड फ्रीज़ के ऊपर काम किया था, तो वो भी मेरी तैयारी माशाल्लाह हो गई थी। तो इस वीक जो है वो मैंने रमज़ान डेकोर और सफाइयाँ जो घर की डीप क्लीनिंग होती है उसी का सोचा हुआ था। तो क्लीनिंग व्लॉग जो है वो भी जल्द आप लोगों के सामने आने वाला है। तो ये देखें, ये मैंने इसको भी आउटलाइन में कर रही हूँ, ये भी रेडी हो गया है और बहुत मैं इंजॉय कर रही थी इसको, बड़ा मज़ा आ रहा था करते हुए। अल्लाह इज़ सफ़िशेंट फॉर अस, अल्लाह बेशक हम पे बहुत मेहरबान है। और ये भी हमारा तैयार हो गया है, इसको भी मैं ना साइड पे रख दूँगी, ड्राई होने के लिए रखा है।
साथ में मैं बना रही हूँ रमज़ान कैलेंडर, जो ये एक एक्टिविटी होती है बच्चों की, कि इस पे ना बच्चे स्टिकर्स लगा लेते हैं और काउंटडाउन शुरू हो जाता है कि कितने रोज़े रह गए, कितने हो गए ना, इससे आइडिया हो जाता है। तो पहले मैंने कंस्ट्रक्शन पेपर को कट किया और उन पे नंबर्स लिख के ना इसे यहाँ पेस्ट कर दिए, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा ना रेड इसको हाईलाइट किया, और उसके बाद फिर ऊपर मैं ना रमज़ान करीम जो है, रमज़ान मुबारक, वो लिख रही हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, बीच में सोचना भी पड़ा था कि क्या करूँ ना, मैंने कहा चलो यार रमज़ान का कैलेंडर है तो उसके मुताबिक ही मैं करूँ। तो बस अब ये रमज़ान मुबारक मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, और गोल्डन कलर मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि गोल्डन जो है वो थोड़ा प्रोमिनेंट होता है, और इसके ऊपर मैंने ग्लिटरिंग भी करनी है। तो पहले तो मैं ये बना रही थी, और इसमें ना जो मैं ब्रश लाई थी, 3 तरह के ब्रश थे, एक आउटलाइन वाला भी था, एक थोड़ा पतला था, फिर एक मोटा ब्रश करने का था, फिर वो फ़ोम वाले भी मैंने आपको दिखाए थे फिनिशिंग के लिए। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि वो मैं कहाँ कहाँ चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले तो ये रमज़ान मुबारक लिख रही थी, जो हो गया था और बड़ा नीटनेस के साथ हो गया था। और सबसे जो मुश्किल काम होगा ना, वो इसके अंदर जो हमने कलर देने में एक बैकग्राउंड करने वाली हूँ ब्लू कलर की, तो वो थोड़ा मेरा काम जो था ना वो थोड़ा लंबा होगा, और वाकई वो लंबा था क्योंकि बड़े सफाई के साथ करना था। तो देख लें अब ये हो गया है। सबसे पहले मैंने अंदर के जो पार्ट्स थे उसको कंप्लीट किया, ये भी हो गया, और अब मैं जो फिनिशिंग है वो इसको दे रही हूँ फोमिंग, जो मेरा ये स्पंज है इससे। तो अब यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। नीचे मेरा दिल कर रहा था कुछ डिफरेंट करूँ, टाई एंड डाई का ना इफेक्ट दूँ थोड़ा सा, तो थोड़ा आर्टिस्ट वाली लुक आए थोड़ा, मतलब मैं चाहती तो नीचे तक ब्लू भी कर सकती थी या कोई और कलर कर सकती थी, लेकिन मेरा ना कुछ ऐसे दिल कर रहा था थोड़ा ना टाई एंड डाई का इफेक्ट देने का, तो मैंने वो भी स्टार्ट कर दी। तो मुझे बड़ा ये ना मज़ा आ रहा था, बच्चे भी बड़े खुश हो रहे थे, मोटिवेट हो रहे थे। बच्चों के लिए भी मैंने बहुत सी एक्टिविटीज़ सोच के रखी हुई हैं कि उनको भी मैंने देनी है। एक कैनवस में और लाई हुई थी, तो बस मेरी बेटी को शौक चढ़ा, तो उसने ना वो भी अपना भी प्रोजेक्ट बनाने लग गई, तो उसने भी ना काम शुरू कर दिया। तो साथ साथ बेटा भी मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करा रहा था, उसका भी दिल कर रहा था कि मैं भी पेंट करूं, तो मैंने थोड़े थोड़े हाथ उससे भी लगवा लिए। अगर थोड़ा बहुत आपको इधर उधर से हिलावा लगे तो आप समझ जाइएगा कि वो मेरे बच्चों का काम है। तो अब रमज़ान डेकोर हो गया है। ये ऊपर रूम है मेरा, जिसको मैंने ना रमज़ान के लिए प्रे रूम बनाया है, यहाँ हम लोग नमाज तरावी वगैरह पढ़ेंगे, और इसको मैंने डेकोर किया हुआ है। ये जो आप वॉल पे देख रहे हैं बैकग्राउंड वाला, तो ये मैंने ना अपनी बेटी की आमीन पे लिया था, तो इसलिए ले लिया था कि चलो ईद और रमज़ान आएंगे उस पर भी चलेगा। और ये साथ में एक मस्जिद जो थी, ये भी एक बड़ा अच्छा डेकोर मुझे पार्टी फेयर से मिल गया था, इसको मैंने इधर लगा दिया। और ये टीवी था, टीवी पे मैंने कहा चलो बच्चे नशीद वगैरह सुन लेंगे, और नीचे ना कैंडल्स लगा दी हैं गोल्डन वाली, तो ये एलईडी कैंडल्स हैं, बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। तो ये इस तरह से जल रही होंगी तो एक अच्छा इफेक्ट आएगा, और नमाज, ये कि नमाज़ पढ़ने के लिए ना एक सुकून वाला कमरा हो गया। साथ में यहाँ पर मैंने अपनी जो दुआओं की बुक्स और कुरान पाक है वो रखा हुआ है, और कैंडल एक जलाई हुई है, कैलेंडर है हमारा। इस कैलेंडर में ये है कि ना यहाँ पे ना हदीसें वगैरह लिखी होती हैं, और साथ में ये दुआओं की कुछ बुक्स हैं, कुछ रमज़ान से रिलेटेड बुक्स हैं, तो ये बड़ी अच्छी होती हैं, डॉक्टर फ़रहत हाशमी की बुक्स, तो मैं इनको फॉलो करती हूँ। तो यहाँ पे ना इस तरह से मैंने ये सेट कर दिया, तो साथ में तस्बीहें भी रख दी हैं कि तस्बीह वगैरह पढ़नी हो। और जो कैलेंडर है इसमें हदीसें लिखी हुई हैं, जैसे जैसे डेट बदलती जाएगी तो आपको ना डेली एक हदीस जो है वो मिलेगी। तो ये भी मुझे मेरी मदर ने दिया था जब मैं पाकिस्तान गई हुई थी, तो बस उसके बाद मैं ले आई थी, तो अब मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। बड़ा खूबसूरत है ये, और ये कि इसका अच्छा है कि चलो आपको डेली बेसिस पे एक नई बात पता चलती है, या पता भी हो तो वो थोड़ी रिफ़्रेश हो जाती है। तो अब ये देखें अंधेरे में मैंने आपको दिखाया है, तो इसके बाद ना फिर अब मैं आगे जा रही हूँ। साथ में ना मैंने यहाँ पे जानमाज़ें वगैरह भी रख ली थी, क्योंकि नमाज इधर ही पढ़नी है, तो मैंने ना जानमाज़ रखी थी, और जो फ़ोम वाली होती है ना थोड़ी, वो रखी थी ताकि थोड़ा कंफर्ट लेवल हो। तो इंशाल्लाह फिर आगे नीचे देखें, ये मेरा फैमिली रूम है, तो फैमिली रूम में फ़ायर प्लेस को मैंने इस तरह से डेकोरेट किया हुआ है। फ़ायर प्लेस पे लाइट्स लगाई हुई हैं, साथ में ये ना डेकोरेट करने के लिए स्पेशली फ़ायर प्लेस को ये मून स्टार्स वाली स्ट्रिंग्स मिल रही थी, तो वो मैं ले आई थी, और उसको मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। साथ में ऊपर ये कुछ मेरे अपने डेकोर्स थे, और ये रमज़ान करीम का जो आप देख रहे हैं रिंग्स, ये एक दफ़ा मेरी बेटी ने ना स्कूल में बनाए थे। वो इस्लामिक स्कूल में जाती थी, तो वहाँ पर ना उसको ये प्रोजेक्ट्स मिलते थे। तो साथ में बड़ी ट्रेडिशनल सी जो लालटेन्स हैं मैंने वो भी लगाई हुई हैं, और उनके अंदर ये जो गोल्डन एलईडी लाइट्स मैं कैंडल्स लाई थी वो मैंने रख दी। तो कितनी अच्छी लग रही हैं, खूबसूरत लग रही हैं ये। और साथ में ये पार्टी फेयर से जो मैं अभी लाई हूँ मॉस्क है, इसमें लाइट जलती है। अच्छा, इसका जो बटन है ना वो उसको मैंने अब स्टार्ट कर दिया, तो बड़ी खूबसूरत ये ना ग्लो कर रही है लाइट। तो साथ में बंद कर दिया है क्योंकि अभी ये कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी। साथ ये रिक्शा मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो अच्छा लगता है ये सब, मैं फ़ायर प्लेस पे सजाती ही हूँ, तो कुछ मैंने रमज़ान का कर लिया इसके ऊपर। तो ये हो गए हमारा फैमिली रूम का डेकोर।
बहुत ज़्यादा नहीं मैंने भरा, बस इतना हो गया कि ये अच्छा खूबसूरत लग रहा है। और अंधेरे में भी मैं आपको दिखा दूँ कि अंधेरे में माशाल्लाह से कितना जगमग कर रहा है। तो ये है कि अगर रात को लाइट्स वगैरह ऑफ भी हैं, सहरी के लिए नीचे आना है, तो ये कि इस तरह के ना ग्लो कर रही होगी तो अच्छी लगेगी। साथ ये देखें, ये भी अगर जल रहा हो तो अंधेरे में कितना खूबसूरत लग रहा है ये, और बहुत अच्छा लग रहा है ये मुझे। तो इस पे मैं काम कर रही थी। लाइटिंग्स तो मैं कहती हूँ जितनी भी होना उतनी कम है। तो स्पेशली हम ये डेकोर ऐसा हो गया कि ये मेरे ना ईद पे भी चलेगा, मुझे अलग अलग नहीं करना पड़ेगा रमज़ान और ईद के लिए। और कुछ चीज़ें इंशाल्लाह बकरीद आएगी तो उस पे भी चल जाएंगी। तो ऐसी चीज़ ही लेती हूँ। फिर ये साथ में कैलेंडर है कि ईद आने में कितने डेज़ रह गए, ये मैंने इधर लगाया। और ये जो मैं लाई हुई थी प्लैंक्स, इन पे मैंने ना 3 अशरे होते हैं तो उसकी दुआएं लिखी हैं। देखें, वेलकम का मैंने लगाया, एरो बना हुआ है। इधर मैंने रमज़ान करीम ये लिख दिया, तो उर्दू में लिख दिया। और ये रमज़ान जो कि अरबी में कहते हैं तो मैंने उसमें लिख दिया, वैसे हम लोग रमज़ान कहते हैं। और उसके बाद फिर ये पहले अशरे की दुआ है, ये मैंने इंग्लिश में लिख दी ताकि बच्चों को भी अच्छी तरह समझ में आ जाए। और साथ में ये दूसरी दुआ है दूसरे अशरे की, तो ये भी इसी तरह लिख दी है मैंने। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये तीसरे अशरे की दुआ है, तो तीनों लिख दी। मुझे ना 3 का मैं सेट लाई थी, उस वक्त मुझे आइडिया नहीं था कि मैंने क्या करना है। फिर मुझे एकदम याद आया कि हमने दुआएं तो पढ़नी होती हैं अशरों की, तो यहाँ से ना पढ़ना ज़रा आसान हो जाएगा। तो ये वेलकम रमज़ान करके ये सारा मुझे बड़ा खुशी हो रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। और मेरे घर में बच्चे और हस्बैंड सभी लाइक कर रहे थे, क्योंकि एक क्रिएटिव वर्क है। और मैं कहती हूँ आप लोगों को भी करना चाहिए, अपने हमें स्पेशली यहाँ बाहर के मुल्कों में इन चीज़ों को बहुत प्रमोट करना होता है। तो ये कैलेंडर जो था ये मैंने इस वॉल पे लगा दिया है, क्योंकि हमारा फैमिली रूम है, मेन रूम है, या सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो किचन भी इधर ही है, तो फिर ना ये कि आराम से मतलब यहाँ से बच्चे अपनी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। और मैं कहती हूँ जहाँ पे आपने ज़्यादा रहना है जिस जगह पे, उसी को ज़्यादा यहाँ पे करना चाहिए ना। तो अब ये मैंने यहाँ पे ये कैलेंडर लगा दिया, बच्चे अपने स्टिकर्स वगैरह लगाते रहेंगे डेली बेसिस के हिसाब से जब रमज़ान स्टार्ट होगा। तो ये हो गई हमारी ये वाली लुक। तो उसके साथ साथ अब हम फॉर्मल रूम की तरफ चलते हैं, जैसे ड्राइंग रूम कहते हैं। तो यहाँ पे ये रमज़ान करीम का ना मैंने ऊपर लगा दिया एंट्री की तरफ, और साथ में ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा फॉर्मल डाइनिंग है। तो इस पे मैंने इस तरह से डेकोर किया है, और कैंडल स्टैंड्स वगैरह लगाए हैं, एलईडी कैंडल्स हैं। और साथ में ना मैं आपको दिखाती हूँ आगे से, ये मेरे पास टेबल रनर पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो इसके साथ मैच भी करा है। और ये टेबल मैट्स थे, ये भी बड़े अच्छे खूबसूरत हैं। और मेरी इस रूम की ना थीम थोड़ी ब्राउनिश सी है, थोड़ी फार्म हाउस थीम है, तो मैंने उसके मुताबिक ना यहाँ पे ये डेकोर कर लिया। और जो फ्लावर्स थे वो ऑरेंज कलर के लगाए, साथ में ये बेल लाई थी वॉलमार्ट से, वो लगाई। और थोड़ा मैंने कलर देने को ना ये ब्लू कलर के जो फ्लावर्स हैं वो डाल दिए। तो इस तरह से ही मुझे ख़ुद भी खुशी हो रही थी कि चलो एक फॉर्मल डेकोर मेरा हो गया है डाइनिंग रूम का। तो बेसिकली हम लोग तो किचन में खाना खाते हैं, क्योंकि घर में मैं नीट एंड क्लीन रखती हूँ। तो ये थोड़ा मेरा डेकोर के तौर पे मैंने फॉर्मल कर लिया कि चलो गेस्ट वगैरह आए तो उनके लिए भी मतलब हो जाता है। और उसके अलावा वैसे भी अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी एंट्री भी यहीं से होती है, तो जो भी कोई घर में आए तो पहली लुक जो है वो डाइनिंग टेबल पे पड़ती है। तो इस तरह से ना ये बड़ा खूबसूरत सा सेट हो गया था, और मुझे वाकई बहुत ज़्यादा ना इस पे खुशी हो रही थी। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो साथ में ये एलईडी कैंडल्स मैं कहती हूँ बेस्ट रहती हैं। दूसरी कैंडल से ना हमेशा डर लगा रहता है कोई बच्चा ना हाथ मार दे, या कैंडल ना गिर जाए, या वैक्स ना उसकी मेल्ट हो जाए। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि इसमें ना बैटरी से ये चलती हैं, सिर्फ लाइट जल रही होती है, कोई आग वगैरह का डर नहीं होता। तो आई होप आपको ये भी सारी अच्छी लगी होंगी चीज़ें। तो क्योंकि ब्राउनिश थीम थी, मुझे भी ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। कुछ मैं थोड़ा ऐसे ही मॉडर्न एलिगेंट से लुक देना चाह रही थी डेकोर को। तो वही समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से करूँ। तो बड़ी मुश्किल से मुझे ख्याल आया कि ये कर लूँ, क्योंकि मेरे पास ना बहुत कलरफुल चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो इस रूम को मैंने थोड़ा डल लुक दिया हुआ है, थीम दी हुई है। तो बस उसके बाद फिर ये माशाल्लाह से मेरा सेट हो गया साथ। और ये मेरे पास ना कंसोल मेरी पड़ी हुई होती है फॉर्मल रूम में, तो इसको मैंने इस तरह से डेकोरेट किया। जो वुड प्लैंक्स आपके सामने मैंने बनाए थे वो मैंने यहाँ पर रख दिए हैं, और साथ में ये हमारा फ्लावर वॉस वगैरह पड़े। कुछ फ्लावर्स मैं लेकर आई थी, तो ये मैंने यहाँ लगा दिए हैं, मैंने कहा अच्छे लग रहे हैं खूबसूरत से। तो लगाई तो मैं लेकर आई थी इनको प्रोजेक्ट बनाने के लिए, लेकिन मुझे ना इस पर लगा के ज़्यादा अच्छे लगे। और ये ऑलरेडी मैंने लगाए होते हैं, ये सऊदीया से अक्सर गिफ्ट्स वगैरह में मिल जाते हैं मुझे। तो ये ऑलरेडी मैंने यहाँ लगाए हुए थे, क्योंकि इस रूम की थीम से ना मैच करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ इस्लामिक चीज़ें जो हैं वो भी घर में लगी हों, बरकतें होती हैं। तो ये वुड प्लैंक्स हैं, ये मैंने यहाँ रख दिए हैं, और साथ में लालटेन्स जो हैं वो जला लिए हैं। फिर ये जो सदका बॉक्स था ये मैंने यहाँ रख दिया है, ताकि अगर कोई आता है किसी के पास, कोई गेस्ट के पास भी अगर कोई सदका वगैरह देना चाहे तो इसमें डाल दे। तो ये कि फिर सदका जमा करके हम
ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। और साथ में ये जो वुड प्लैंक्स हैं ये भी यहाँ पर अच्छे लग रहे हैं, और मैंने ना इस पे ये लीफ भी लगा दिए, फ्लावर्स वगैरह भी लगा दिए, तो ये बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे बाज़ार से आपने लिए हैं। फिर साथ में ये दुआओं का मेरे पास एक है, दुरूद शरीफ वगैरह लिखा हुआ है, तो साथ में नीचे ये मून स्टार वगैरह लगाया है। तो आई होप आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।